पेज नंबर 40 पर वेन डायग्राम के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 40 पर है बेटा, पेज नंबर 40 पर ये टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। ये वैसे हमने कल इनकी क्लास को भी, आप लोग की क्लास को भी मैंने कल जो है वो मॉडर्न लॉ समझाया था। आज उससे हमने वेन डायग्राम के बारे में समझ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारा जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम के मुताबिक। बेटा तवज्जो करें, वेन डायग्राम के मुताबिक। वेन डायग्राम असल में क्या है? जब हम किसी भी सेट को सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको वेन डायग्राम है। सर्कल भी हो सकता है या वो ओवल भी हो सकता है। ओवल क्या होता है? जो अंडे की शक्ल या सर्कल की शेप में, ठीक है। सबसे पहले इसे एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जॉन्स में, उन्होंने इसको 1834 में इंट्रोड्यूस कराया था। फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है कि वेन डायग्राम फर्स्ट टाइम 1834 में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हमने इसको करना क्या है? देखिए, वेन डायग्राम असल में सर्कल की एक, जो सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, वो होता है ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को जाहिर करता है। अभी हमने सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन के मुतालिक पढ़ा है। हमने ऐसा सेट लिया था, पहले जरा सेट को समझने की कोशिश करते हैं। एक यूनिवर्सल सेट था हमारा 1 2 3 4 से लेके 5 एग्जांपल में 15 तक। बड़ा कड़ी से एक मेरे पास सेट ए है 1 3 5 7 9। एक सेट मेरे पास बी है 2 3 5 7। एक सेट मेरे पास सी है, वो है जी 2 4 6 8 10। ये 3 सेट्स मेरे पास हैं। अगर आप लोगों को ये 3 सेट समझ आ गए ना, ऐसे समझ लें कि ये आपको वेन डायग्राम समझ आ गया, ठीक है। पहले ये जो मैंने 15 तक एलिमेंट लिखे हैं ना, ये असल में ये जो रेक्टेंगल है ना, ये यही है। ये इस रेक्टेंगल में 15 तक नंबर्स हैं इस रेक्टेंगल के अंदर। अब ये देखिए कि क्या ए और बी के अंदर कोई एलिमेंट सेम है? सेम है ना। तो इसमें हमने जो वेन डायग्राम बनानी है वो ओवरलैपिंग की बनानी है। कौन सी बनानी है? ओवरलैपिंग। इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। अब ओवरलैपिंग क्या होता है? आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है, कौन से कॉमन एलिमेंट है वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट 3 और 5 7। जो कॉमन नहीं है ये आपके पास सेट ए है। अब इनमें से जो कॉमन नहीं है, कौन से एलिमेंट कॉमन नहीं है? 1 और 9। बी में कौन से एलिमेंट कॉमन नहीं है? 2 और बस 2 जो है वो हमारे पास कॉमन नहीं है। अब इसमें अगर हम यूनियन लेना चाहें, यूनियन, अभी सिर्फ ओवरलैपिंग को समझना है। अगर हम इसका यूनियन लेना चाहें ए और बी का, तो आंसर क्या आएगा? अगर ए यूनियन बी ले लें, ये जो मैंने सेट लिखे हैं, तो आंसर आएगा 1 2 3 5 7 9। यानी कि ए के बी एलिमेंट आएंगे और बी के बी एलिमेंट आएंगे। यही चीज होती है ना यूनियन। यानी यूनियन में दोनों सेट्स को, ए सेट और बी सेट को कंबाइन करते हैं
ए के बी एलिमेंट आते हैं और बी के बी एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसका ये मतलब है कि ए को बी कलर करेंगे और इसके साथ बी को बी कलर करेंगे। ये ए को कलर कर लिया, अब ये है बी, बी ये सारा बी है, बी को बी कलर करेंगे। ये डबल एरो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये वाले एलिमेंट, ये तो डबल एरो है, ये तो डबल मैंने एक ग्राफ बना दिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाले एलिमेंट दोनों साइड्स के कॉमन एलिमेंट हैं। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, अभी मैं ओवरलैपिंग से यूनियन और इंटरसेक्शन समझा रहा हूँ, जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे आंसर क्या बनेगा? हाँ जी राधेवी आप बताएं, आंसर क्या बनेगा इसका? इंटरसेक्शन ए और बी का ले। हाँ जी, ओनली कॉमन एलिमेंट 3, 5, 7। ये है ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। अब इंटरसेक्शन बी का देखिए कैसे बनाएंगे, ये ओवरलैपिंग वाला बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी में कॉमन है। अब जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने यहाँ पर लिखना है वही सेम पिछले की तरह, और जो कॉमन नहीं है वो ये लिखेंगे। और अभी जो आपने आंसर लिया है ना इंटरसेक्शन बी का, वो क्या आया है? आपने कलर जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ 3, 5, 7 को कलर करना है इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए आपने कलर किस चीज को करना है? जो आपका आंसर आएगा ना, ठीक है, जो आपका आंसर आएगा सिर्फ उसको, उस पार्ट को कलर करना है आपने। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ए और सी का ले लें। अब ये मुझे बताएं कि ए और सी में कोई चीज कॉमन है? नहीं है कॉमन, तो इसके लिए वेन डायग्राम बनेगी डिसजॉइंट। कौन सी बनेगी? डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट, डिसजॉइंट का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। जब कॉमन नहीं आएगा तो फिर आपका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, यानी यहाँ ए यहाँ सी। अब जब इनका यूनियन लेंगे, यूनियन में तो ए भी आता है और सी भी आएगा, दोनों के एलिमेंट आएंगे ना, तो इसका ये मतलब है कि हमने ए को भी कलर करना है और सी को भी, ये यूनियन के लिए, और सी को भी कलर करेंगे। ये यूनियन के लिए है, ये डिसजॉइंट का यूनियन के लिए है। अब इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा? अगर हम ए और सी का इंटरसेक्शन लें, ए और सी का इंटरसेक्शन लें, तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट का वेन डायग्राम ऐसे ही रहता है, उसको हम नहीं छेड़ते, नहीं करेंगे। जिस सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे ना, उसका अगर एम्प्टी सेट आ जाए तो उसको वेन डायग्राम को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। हाँ जी, ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन। यूनियन। यहाँ ना बताएं, ये चीज, ये सेट, ये वाला वेन डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट सेट है और डिसजॉइंट सेट यूनियन में हमने ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और ये डिसजॉइंट है, बट ये इंटरसेक्शन सी, यानी कि कोई एलिमेंट डिसजॉइंट हम उस वक्त बनाते हैं जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ओवरलैपिंग उस वक्त बनाते हैं जब ए और यानी किसी भी दो सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट, ठीक है, बैठे। अच्छा, इसके बाद एक और टाइप है, वो है हमारे पास सबसेट। सबसेट का क्या मतलब है? आप इसमें देखें, ए के तमाम एलिमेंट, ठीक है, या मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अब ये देखिए, इसके तमाम एलिमेंट, बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं।
ठीक है, इसका ये मतलब है बी जो है वो सब सेट है ए का। जिस अगर किसी दो सेट्स को आप कंपेयर करें, ये बात समझ लें, ये सबसेट क्या होता है। अगर आप किसी दो सेट को कंपेयर करें, किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होंगे तो वो उसका सबसेट होगा। अब सबसेट दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। अभी फिलहाल हम उस टाइप पर नहीं जाते, हम क्योंकि अभी समझ रहे हैं वेन डायग्राम के सबसेट पर वेन डायग्राम हमने कैसे बनानी है। अब देखें, ये आपके पास बी के तमाम एलिमेंट है कि ना, बी सेट छोटा है, ए सेट बड़ा है, ऐसे है ना। अगर ए सेट छोटा होता तो ये हम ए लेंगे और ये बड़ा होता। अब जब इसका यूनियन लेंगे तो आंसर क्या बनेगा? यानी एक एलिमेंट आ जाएंगे ना, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमने ए को कलर कर देना है, बी को नहीं करेंगे। ये देखिए बी वैसे इसके अंदर आ गया है, ये वैसे आप देख लें कि बी इसके अंदर आ गया है। अगर वैसे रिप्रेजेंट करना है तो इसको डबल शो कर दें कि बी भी इसके अंदर आ गया है। ये डबल एरो ये शो कर रहा है कि ये बी के एलिमेंट जो है वो ए के अंदर भी हैं। समझ आ गई? जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, सब सेट पर इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर क्या आंसर आएगा? सिर्फ बी के एलिमेंट आएंगे ना। इसका ये मतलब है कि आपने सिर्फ और सिर्फ बी को लेना है। पहले तो बेहतर है कि आप इसके लिए मल्टी कलर यूज कर लें, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सके। आप जैसे मेरे पास मल्टी कलर नहीं था, सिर्फ एक ब्लैक कलर था, तो आप इसको फिर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लगाकर, लाइंस लगाकर इसको शो कर सकते हैं। अब हम अपने अक्सर से ये अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमने ओवरलैपिंग कब बनाना है, हमने डिसजॉइंट कब बनाना है और हमने सबसेट कब बनाना है, ठीक है। अब ये बात याद रखिए, जब सबसेट होगा तो उसमें यूनियन के लिए जो बड़ा सेट होगा उसको कलर करेंगे, इंटरसेक्शन में छोटे सेट को कलर करेंगे। सबसेट में जब ओवरलैपिंग होगा ए बी शामिल होगा और बी बी शामिल होगा। जब इंटरसेक्शन होगा तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट कलर होगा। हाँ जी, जो इंटरसेक्शन का आंसर निकलेगा सिर्फ वही शामिल होगा। और जब डिसजॉइंट होगा यानी कोई एलिमेंट जब कॉमन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, यूनियन में तो दोनों शामिल होंगे क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है, इसलिए आपने इसको कलर नहीं करना। अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, एक और बात, कंप्लीमेंट। अगर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर इसका ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि इस रेक्टेंगल में ये तमाम 15 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैंने लेना है ए कंप्लीमेंट। ए के एलिमेंट आप यहाँ कर लीजिए 1 3 5 7 9। जो बाकी गए हैं ना वो आप यहाँ लिखिए। इसमें टोटल यानी कि स्क्रीनशॉट नजर ही नहीं आ रहा 1 से लेके 15 तक। जब आप ए कंप्लीमेंट लेंगे, ए कंप्लीमेंट का फार्मूला क्या बनेगा? u माइनस ए। u के एलिमेंट 1 2 3 से लेके 15 तक माइनस ए के एलिमेंट 1 3 5 7 और 9। अब देखिए कंप्लीमेंट जब हम बनाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा? कंप्लीमेंट, इसका आंसर क्या आएगा? 1 कैंसल, 2 3 कैंसल, 4 5 कैंसल, 6 8 10 आगे फिर तमाम एलिमेंट 13 14 15। आप जरा इसको तवज्जो से देखिए, आपका जो आंसर है उसमें एक एलिमेंट नहीं है, ऐसे है ना? यही चीज आपने मेन डायग्राम पर शो करी।
कि अगर ये बात आपको समझ आ गई है ना तो वेन डायग्राम भी समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, बच्चे ऐसा समझ लोरी समझ के इसको जो है ना सो रहे हैं। बेटा जरा थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करें। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि इसमें जो हमारा आंसर है इसमें क्या कौन से एलिमेंट नहीं है, इसमें नहीं है। यानी आपने एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा अगर कलर कर दे, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें शामिल नहीं करना, ये सारा यू है, यू में अगर एक एलिमेंट को काट दे निकाल दे तो इसको हम एक कंप्लीमेंट कहते हैं। ये एक कंप्लीमेंट को होता है। मेरी बात समझ आई है? अब जरा अपनी एक्सरसाइज पर आए। एक्सरसाइज में बुक किधर कर आपके पास है जी वेन डायग्राम वाला, जो कल हमारी 1.15 थी, 1.15 उसको 1.15 पे एक्सप्लेन करते हैं वेन डायग्राम को। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। इसमें पेज नंबर 1 ये बेटा 1.15 पर भी यही है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए एक आपके पास ये यूनिवर्सल सेट बताया हुआ है। ये मुझे बताएं कि यहाँ पर ए और बी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सी वेन डायग्राम है, अभी बताइए। ये डिफरेंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है? सबसेट। ये सबसेट को बताया हुआ है। और बी और सी को चेक करेंगे, बी और सी कौन से बनाए हुए हैं? यानी ए और बी तो सबसेट है, बी और सी ओवरलैपिंग है। ए और सी क्या है? ए और सी के कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये डिस जॉइंट है। अब ये चाहता है जी आप बनाए ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम इसको बना लेते हैं। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें, आप जरा आप पिछले रिव्यू में जाएं, सबसेट वाले में हमने ए इंटरसेक्शन बी जब बनाया था तो कौन से एलिमेंट किस चीज को हमने कलर किया था? जो सेम थे जी, यानी जो छोटा सेट था, जो छोटा सेट था। ए और बी में छोटा सेट कौन सा है? ए। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ए कलर होगा। ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ए कलर होगा, यानी छोटा सेट कलर होगा। अब अगर इसका यूनियन ले लें सी के साथ, तो अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सी को भी आपने साथ शामिल करना है। यूनियन है ना, अगर इंटरसेक्शन होता फिर हम इसको कलर ना करते, फिर कॉमन एलिमेंट करते। यूनियन है तो इसका ये मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ सी को भी शामिल करना है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये सी है। समझ आ गई आपको इस बात की? अब फिर से समझे इसका सेकंड पार्ट। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, जहाँ यू है, ये ए है, ये धुंधली है, इसके साथ ये बी है, इसके साथ ये सी है। अब आपने देखना है कि ए और बी कौन से, ये ए और बी ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है या सबसेट है? ओवरलैपिंग। ए और बी ओवरलैपिंग है, बी और सी ओवरलैपिंग है, ए और बी ओवरलैपिंग है, बी और सी ओवरलैपिंग है, ए और सी डिसजॉइंट है। ठीक है, हमने डायग्राम किस चीज को शो करना है? हमने ए यूनियन बी को करना है। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए बी शामिल है और बी बी शामिल है। ठीक है, ये ए बी शामिल हो गया, बी भी शामिल हो गया। अब इंटरसेक्शन सी करना है। इंटरसेक्शन सी का ये मतलब है कि इनमें जो सिर्फ सी का कॉमन पार्ट है ना, ओनली वो आएगा, सिर्फ सी का कॉमन पार्ट। यही हमारा आंसर
इसी चीज को देखें, इसका थर्ड पार्ट ये आप खुद अभी जो है वो करके देखें कि क्या वो आपको आता है। अब ये आपके पास ए और बी जो है ये सबसेट है, और जो सी है ना, सी ये ए के साथ भी ओवरलैप कर रहे हैं, बी के साथ भी ओवरलैप कर रहे हैं। अगर हम ए और बी को देखें तो सिर्फ हमारे पास बी सबसेट है ए का। जब सी को देखेंगे इसका ये मतलब है कि सी कॉमन है ए का भी और बी का। शाबाश, अब आप इसकी वेन डायग्राम खुद बनाएं। शाबाश, जल्दी से। बेस्ट।